हेलो सो गाइस, MKS मनोज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वेलकम है दोस्तों। आज मैं एक ऐसे टिप्स के बारे में बात करूंगा जो आपको और आपके सबको समझ में आएगा। आज हर एक युवा युवती बेरोजगार की ओर अग्रसर ज्यादा हो रहा है, रोजगार परक नहीं बन रहा है। इसका कारण पर हम रोजगार परक बना सकते हैं। पर एक बात कहना चाहूंगा कि सरकारें आती हैं और चले जाती हैं। सरकारें अपने सत्ता पर आने के लिए कुछ ऐसी वादे और कस्में खा चले जाते हैं और जब वो 5 साल गुजर जाएं तो भूल जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं, अपने हिसाब से अपने आप को रोजगार परक बनाना है। मैं आज एक बात करना चाहूंगा जो हमने देखा है हमारे देश में सबसे पहले प्राथमिकता है प्राथमिक शिक्षक और शिक्षा स्कूल को। जो आज प्राथमिक शिक्षक जो है और शिक्षा है उसको हम मजबूत करके रोजगार को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। आज जो हमारे देश में युवा युवतियां जो बड़ी बड़ी डिग्रियां या डिग्री लेकर बैठे खाली पीली घर पे हैं, उनको रोजगार हम कैसे देकर हम रोजगारित कर सकते हैं। आज जो शिक्षकों के ऊपर बोझ है और वो बोझ इतना है कि खुद अपने आप में वो समझ नहीं पा रहे हैं। उनको स्कूल भी पढ़ाना है, प्राथमिक बच्चों को समझाना है, उनको आगे भी लेके जाना है और कुछ ऐसे सरकार के बोझ हैं उनको भी करके देना है। इसलिए मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको जोड़ना और समझाना चाहता हूं। सरकारें तो आएंगी और चले जाएंगी, पर सरकारों के आंखों को खोलना पड़ेगा। अगर आज कोई युवा या युवती है, शिक्षित लोग अगर कोई मुद्दे को उठाते तो सरकार आग बबूले हो जाती, सरकार उनके ऊपर लट्ठा चलाना चालू कर देती है। इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सैद्धांतिक तरीका से अहिंसा रूप से अहिंसक होकर महात्मा गांधी के राय के आधार पर आपको आंदोलित होकर इन कामों को आगे लेना है। कैसे लेना है दोस्तों? आज हमारे देश में जो प्राथमिक शिक्षा है और प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाना है। छोटे छोटे बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं और वहां पर 1 से 2 टीचर होता है, उनके ऊपर इतना सारा बोझ है। उसको कम करने के लिए मैं एक राय जब कहने जाऊंगा तो सरकारें सुनेंगे, आप सुनेंगे तो आपके मन में या सरकार के मन में यह बात आएगी कि यार हम इतने लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। जब इतने लोगों को रोजगार नहीं दे सकते तो शिक्षा देने के लिए क्यों बड़े बड़े कॉलेजों में बड़ी बड़ी फीस लेते हैं? अगर आप फीस ही नहीं लेते तो हम भी आपसे नहीं कहते। हमने भी कहीं ना कहीं पैसा खर्च किया है, हमारे भी मन में ये चीज आती है। अगर प्राथमिक शिक्षा में आज 5 से 6 सब्जेक्ट लगभग होते हैं, वहां पर 1 टीचर है, अगर उनके बीच में 3 से 4 टीचर अगर नियुक्त कर दिया जाए तो आपके मन में या सरकार के मन में यह बात आ गई होगी कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसा हो जाएगा? नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? अगर आप पहले नींव को मजबूत नहीं करेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे देश के महान पुरुषों ने कहा है, जब तक कोई भी प्राथमिक चीज, जब तक अपने देश की नींव मजबूत करना है तो छोटी छोटी चीजों को मजबूत करना सीखें। अगर आप प्राथमिक शिक्षा में जो पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार बैठे हैं उनको भी आप अगर एक प्राथमिक में 4 टीचर रखते हैं तो रोजगार मिल जाएगा और जो टीचरों के ऊपर बोझ है वो कम हो जाएगा, तो हमारी शिक्षा स्थिति मजबूत हो जाएगी। जब वो शिक्षित छोटे छोटे बच्चे जब बड़े अच्छे से नींव के साथ मजबूत होकर ऊपर जाएंगे तो वो आपसे आंदोलन नहीं करेंगे। अब आप समझिएगा कि आंदोलन कैसे नहीं करेंगे। भले उनको रोजगार नहीं मिलेगा पर वो मजबूत हो जाएंगे, सशक्त हो जाएंगे और अपने आप में इतना अच्छा कर गुजरने का उनके पास में प्लेटफॉर्म आ जाएगा। जब उनकी पहली ही शिक्षा कुछ ऐसे दिशाओं पर दी जाएगी कि वो अपने आप पर मजबूत होकर कुछ रोजगार की ओर अग्रसर होंगे और वो युवा युवती जब जुड़कर आप आंदोलित नहीं होंगे तो सरकारों के ऊपर भी बोझ कम होगी। इसलिए मेरा उद्देश्य ये है इस वीडियो के माध्यम से समझाना। मैं कोई सरकार या आपको फोकस नहीं करना चाहता, मेरा एक व्यक्ति विशेष का मूल्यांकन है। मैंने सोचा, ऐसे मित्रों से मिला, शिक्षित पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों से मिला, तब मेरे मन में एक ख्याल आया। इसलिए अगर आज इस वीडियो को देखे होंगे ना तो आपको बहुत कुछ बात, बोलते हैं ना समझदार को इशारा काफी है, आप समझ गए होंगे दोस्तों। आपका दोस्त MKS मनोज।